मुसलमान भाइयों खींचते हैं उनके खिलाफ बोलता हूँ मैं। हिंदू गोरक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और महामंडलेश्वर मोदी भी लगातार आपसे मिलते रहे हैं, क्या आप सनातन का समर्थन करते हैं? देखिए, असल में जितने भी जीव हैं सब सनातनी हैं। सनातन का मतलब होता है कुदरत, सदैव से सदैव तक हम सब कुदरत की देन हैं, तो सनातन की देन है। सनातन को मजहब नहीं है। सनातन कोई रिलीजन नहीं है। सनातन कुदरत, उस कुदरत को ना मानना बेवकूफ़ी है। हम कुदरत को मानते हैं, हम धर्म को भी मानते हैं। धर्म क्या है? आप मेरे घर पे आए, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, आपकी इज्जत करना मेरा धर्म है। मेरे माँ बाप हैं, उनका मान सम्मान करना मेरा धर्म है। मेरी औलाद है, उनका पालन पोषण करना मेरा धर्म है। मेरे पड़ोसी है, उनका ध्यान रखना मेरा धर्म है। ये धर्म होते हैं, ये बाकी तो रिलीजन है, धर्म नहीं है। आपकी सुरक्षा में इस समय यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे आप स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बोलने भी लगे हैं, तो क्या आगे भी जान के खतरे जैसी बात रहेगी? देखिए, बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है, जिहादियों की भी कमी नहीं है। इसलिए सरकार ने मुझे सुरक्षा दी है। और हालांकि मैं कभी सुरक्षा लेके खुश नहीं हुआ, पहले भी मिली थी मुझे, मैंने खुद हटा दी थी, पर अब नहीं हटाऊंगा क्योंकि देख चुका ना पागलों की हरकत। तो अब सुरक्षा रहेगी और मैं अपनी नस्ल को, अपने मुसलमान भाइयों को समझाता रहूँगा जिंदगी भर। जो हमले के समय की 5-6 मिनट का जो संघर्ष रहा, क्या उसे भूल पाएंगे कभी? मुश्किल है। हालांकि ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले मैं कश्मीर के अंदर भी मौत के मुँह से वापस आया हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, कश्मीर की खुद पुलिस ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। 3 आदमी थे, एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम एहसान और मैं। हम तीनों को वहाँ की पुलिस कत्ल करना चाह रही थी, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। कैसे बचे थे आप? हमारे सरकार से, हमारे जो इंडिया के पब्लिक है, उन लोगों ने वहाँ जीना आराम कर दिया, वहाँ की सरकार का। फिर उन्हें हमें सेफली निकालना पड़ा। ना कुछ नहीं दिख रहा जितना अच्छे से। ये होगी 7 वर्ष पहले की घटना होगी। तो वहाँ गए हुए थे? हाँ, जब वो 26-27 लोग मारे गए थे पहलगाम के अंदर, ये तब की बात है। उस वक्त हम वहाँ गए थे, तब वहाँ की पुलिस ने हमें इस तरह किया था। सरकार की सुरक्षा एनकाउंटर को जो आर्थिक मदद से आप संतुष्ट हैं? ठीक है, सरकार ने तो बहुत काम किया है। जो हमारी यूपी पुलिस है, इतनी तेजी से काम किया है, मेरे ख्याल से ऐसी किसी भी प्रदेश की पुलिस नहीं करती। हमारे जो लोनी के SHO हैं सोलंकी साहब, इतनी तेजी से उन लोगों को कैप्चर किया, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि इतनी तेजी से कैसे कैप्चर कर लिया, हिम्मत से किया। और फिर मुझे भी मेडिकल प्रोवाइड करा टाइम से। मेरी जान बचाने में लूनी पुलिस का 100% था। आपने बैठने के लिए कहा? हाँ, मैंने बैठा, मुझे बोल रहा, मैंने बैठो, बोलो क्या बात। अंदर आते उन्होंने यहाँ से ब्लेड निकाल दे, मेरे ऊपर हमला शुरू कर दिया। 2 जगह मार चुके थे। जब 2 जगह मुझे लग चुका तो मैंने हिम्मत की, गला पकड़ लिया एक का, उसको घूंसे भी मारे, लात भी मारी, लेकिन दूसरे ने एक के कांच की टेबल पकड़ के वो मेरे सर पे, कमर में मारनी शुरू कर दी। उससे मैं थोड़ा कमजोर सा हो गया मुँह के सामने। लेकिन हिम्मत रही है, एंड तक रही। और ये बहुत गलत काम किया इन लोगों ने।
मैं नहीं चाहता कि मुसलमान ऐसा काम करे। मैं चाहता हूँ मुसलमान इज्जत के लायक के काम करे इंडिया में। ये बाहर के देश हमारे मुसलमानों को भटका के उनको गलत लाइन पर लगा रहे हैं, और करता एक दो आदमी है, बदनाम पूरी मुस्लिम कौम हो जाती है। पूरी मुस्लिम कौम खराब नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग गलत हरकत करके पूरी मुसलमान कौम को बदनाम कर रही है। मैं मुसलमान कौम का हितैषी हूँ। मैं चाहता हूँ मुसलमान कौम इज्जत के काम करे, हिंदुस्तान में अलग पहचान बनाए, अपनी इज्जत बनाए, पढ़े लिखे अफसर बने, दुकानदार बने, नौकरियों पर जाए। मेरी यही इच्छा है। क्या आप एक्स मुस्लिम रहे हैं इसलिए हमला हुआ? देखिए, एक्स मुस्लिम होने का मतलब है कि हमने इस्लाम को ही छोड़ दिया, अपने मुस्लिम को भी छोड़ दिया। मैंने इस्लाम को तो छोड़ दिया, मुसलमानों को नहीं छोड़ा। मेरा पूरा सब खानदान सब मुसलमान है, तो मैं उनके फ़ायदे के काम करूँगा, मैं क्यों उनको छोड़ूँगा। एक्स मुस्लिम मुझे कहते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं हूँ। सिर्फ मैंने इस्लाम के स्क्रिप्चर को छोड़ा है, अपने मुसलमानों को नहीं छोड़ा। उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, उन्हीं की तरक्की चाहता हूँ, उनको ऊंचाई पे चाहता हूँ, उनको पढ़ाई लिखाई करते हुए देखना चाहता हूँ। आपकी एक वीडियो भी आई, खून से लथपथ हालत में आप पहले उनसे संघर्ष कर रहे थे, फिर बैठे थे, उसके बाद अचानक गिर जाते हैं। क्या आपने सोचा था कि मैं बची जाऊंगा इस स्थिति? हालांकि मुझे वहाँ एक सेकंड भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मर जाऊंगा। एक सेकंड भी, मतलब मुझे हिम्मत थी मेरे अंदर। ऐसा लग तो रहा था कि कट चुका कई जगह से, पर ऐसा नहीं लगा था कि मैं मरूंगा, और मरा भी नहीं।